प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का यह 27वां प्रश्न है। सर्वप्रथम कल के प्रश्न का उत्तर वीरांगना कुइली व रानी वेलु नचियार था और सभी श्रोतागणों ने जिन्होंने भी उत्तर दिया है सब ने ठीक ही दिया है। और हाँ, मैं आभारी हूँ शिवम जी का, जिन्होंने मेरे 23 अगस्त के प्रश्न के विवरण में संशोधन किया है। लखनौती और लखनावती यह दो भिन्न भिन्न स्थान हैं और मैंने अंग्रेजी स्रोत से पढ़ने के कारण समझने में त्रुटि कर दी थी। लखनावती लखनऊ का पुराना नाम है और लखनौती पश्चिम बंगाल में एक स्थान है। उसके पश्चात 24 अगस्त के अर्थात कल के प्रश्न में शशि जी ने अधिक प्रकाश डाला है कि कुइली अनुसूचित समाज से आई थी, इसलिए कुइली जी और भी सम्मान की अधिकारी हैं। नमन करता हूं। तनिक विचार कीजिए, जीवित मनुष्य अपनी देह को तेल में घी में भिगोकर और उस पर अग्नि प्रज्वलित करे। कभी प्रयास करके देखिए, छोटी सी उंगली मैंने प्रयास करके देखा है जलाने का, कितनी भयंकर पीड़ा होती है। और अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपनी देह को ही आहुति के रूप में दे देना। बारंबार नमन करता हूं उन महान आत्मा को। तो अब कल के प्रश्न का भी मुझे विवरण देना है कि उन्होंने उत्तर दिया है, ठीक उत्तर दिया है। सबसे पहले लगभग पिछले 3 दिवस से और पहले भी बहुतायत में अधिकांशतः सर्वप्रथम सबसे ठीक उत्तर दिया है अनु जी ने। अब तो वह पूरे विस्तार से उत्तर दे रही हैं। उसके पश्चात सचिन जी ने ठीक उत्तर दिया है, यद्यपि आधा है क्योंकि उन्होंने रानी का नाम नहीं लिया है। तत्पश्चात अमित जी अर्थात अवदेव जी ने उत्तर दिया है, ठीक उत्तर, थोड़ा सा विस्तार दिया है। उसके पश्चात पूरे विस्तार से शशि जी ने उत्तर दिया है। तत्पश्चात एक पंक्ति का उत्तर नीरा जी का है, फिर शिवम जी ने पूरे विस्तार से उत्तर दिया है और सबसे अंत में पूरे ही विस्तार से रुचि जी ने उत्तर दिया है। आप सभी बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। इसीलिए मुझे यह प्रिय है कि कई बार मुझसे भी समय के अभाव में या ध्यान के अभाव, ध्यान तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन समय के अभाव में हो सकता है मैं इतने स्रोतों से अध्ययन न कर पा रहा हूँ। तो यही तो सम्मिलित ज्ञान है, सूचना है इतिहास की, कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ें और जानें। तो जैसे मुझे कुछ और ज्ञान हुआ है आप लोगों के द्वारा, तो आप लोग भी यही पढ़ते रहिए। यही मेरा प्रयास है कि हम सब मिलकर अध्ययन करें इन सब चीज़ों का। चलिए अब आज के प्रश्न के विषय में कुछ जानते हैं। कर्नाटक के क्षेत्र की रानी जो महादेव की भक्त थी, अभी पिछला मास श्रावण मास समाप्त हुआ है, महादेव का मास था। दिनांक 7 अगस्त को जो श्रावण की शिवरात्रि होती है, मैंने शिव तांडव स्तोत्र की प्रस्तुति की थी इस चैनल पर। तो वह रानी भी महादेव की भक्त थी और वैश्य वर्ण, ध्यान रखिएगा मैं वर्ण कह रहा हूँ, जाति नहीं, अर्थात वह एक व्यापारी के परिवार से थी और राजकुमार ने स्वयं उनका हाथ विवाह हेतु मांगा था। उन वीर रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात, जिनकी छल से मृत्यु की गई थी, राजद्रोहियों का कठोरता से दमन किया। सबसे पहले बीजापुर के, उसके पश्चात उनके राज्य में जो आक्रमण हो रहे थे तो उसमें सबसे पहले बीजापुर के सुल्तान की सेना को परास्त किया। तत्पश्चात मैसूर के राज्य की सेना को 2 बार परास्त किया, उनके ऊपर 3 बार आक्रमण किए गए थे। और अंत में ध्यान से सुनिए, औरंगजेब की आधी से अधिक सेना को मृत्यु के घाट उतारकर शांति प्रस्ताव रखने पर विवश कर दिया था। तो कारण यह हुआ था कि शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र उन रानी की शरण में आए थे जब औरंगजेब के सेना ने और मुगलों ने उनके राज्य को चारों ओर से घेर लिया था, उन्हें पलायन करना पड़ा था। और यह किसी और दिवस बताऊंगा कहानी, आज नहीं चर्चा करूंगा इसके, अन्यथा कुछ और जोड़ सकता था। तो औरंगजेब ने सबसे पहले तो बहुमूल्य हीरे और रत्न उपहार के रूप में भेजे थे कि शिवाजी के पुत्र को उनके सुपुर्द कर दें, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। शिव की भक्त थी, कैसे ऐसे लोभ और लालच में आ जाती। इस कारण से औरंगजेब की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण किया था। आधी से अधिक मुगल सेना मारी गई और बहुतेरे घोड़े और युद्ध का सामान रानी की सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। मुगल सेना ने स्वयं शांति समझौते की विनती की,
यह मुगल आक्रांताओं के इतिहास में पहली बार था कि वह किसी भारतीय हिंदू शासक के समक्ष स्वयं शांति प्रस्ताव रख रहे थे। तो इतने संकेत तो पर्याप्त हैं। बताइए उन वीरांगना रानी का नाम क्या था? अपने उत्तर और नीचे टिप्पणी अथवा कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती, और सदैव इन वीर आत्माओं को स्मरण कर नमन करते रहिएगा।